हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सभी का। हमने आपसे बताया था मेरे ससुर की मेरे ससुर कौन सी परिस्थिति में है। उनको जो फाली सालिस मार गई है ना, तो मेरे देवर ने उनको घर से निकाल दिया था, बाहर भगा दिया था। तो वो अपने भाई के घर पे चले गए थे, मेरे मतलब चचिया सास के घर पे चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पापा को ले आए, और यहाँ हम परदेश में रह रहे हैं, दिल्ली में किराए से कमरे में रह रहे हैं। हमारे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खुद अपने परेशान होते हैं। देखो कितने कहीं जूते चप्पल फैला देंगे, कहीं कुछ करेंगे, सारा दिन शैतानी करते रहते हैं। हम खुद बच्चे को संभाल नहीं पा रहे। हमारा कमरा किराया महंगा हो गया है, कमरे किराया आंटी ने बढ़ा दिया, 5,000 रुपये कर दिया है। तो अब कमरा भी खाली करने जा रहे हैं, छोटा सा कोई रूम ले रहे हैं, कोई छोटे से रूम में रहेंगे जाके। और ना हमारे पास बिस्तर है, ना बेड है, कुछ भी नहीं है। तो हम अपने ससुर को कहाँ पर लिटाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, इतनी समस्या। ना बिस्तर कुछ भी नहीं है, ज़मीन में लेटते हैं। सब कुछ जानते हुए भी मेरे मोहल्ले के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, और मेरी जो नंद है, सब बोलती हैं अमृता अपने पास रखी। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे में और क्या सब मर गए हैं क्या? कोई जिंदा नहीं है जो हम ही अपने पास रखे हैं। अभी एक बच्चा देवर का हुआ, एक बच्चे में परेशान हो गए। यहाँ 3-3 बच्चे सब बराबरी के हम अपने पास रख लें, और उनका खुद का घर होते हुए वो अपने पास नहीं रख रहे हैं। बाप को घर से भगा दिया, हम किराए के घर में रखे हैं। उनका खुद का घर है, राशन कार्ड से राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, दुकान है, आराम से घर में एंजॉय कर रहे हैं। खुद के मकान में रह रहे हैं, ना 4-5 हज़ार रुपये किराया देना पड़ रहा है, ना कुछ। ऊपर से ससुर को भी घर से निकाल दिया। पति पत्नी आराम से राज कर रहे हैं। इधर पास हम सब लोग बोल रहे हैं कि तुम अपने ससुर को अपने पास रखो, हम अपने खोपड़ी में अपने पास रखे, किराए के मकान में ले डोले, जहाँ रहे वहीं रहे जाके। ना कुछ वहाँ सब कुछ बेड बिस्तर सब इंतजाम है। मेरी मम्मी ने दहेज का सामान दिया था, वो सब वहाँ पास रखा है। सब देवर देवरानी सब राज कर रहे हैं। हमका पागल है, चूतिया सबको दिख रहा है जो वो लोग राज करें, खुद के मकान में राज करें, सब चीज़ में राज करें। हम यहाँ किराए के मकान में रहें, वो भी ससुर को संभालें वैसे। और सब कुछ जितना कुछ पैसा रुपया सब कुछ होता है, तो देवर को, अपनी पिटियन को, नंद को, मेरी नंद को, सबको खूब बांटीन। फालिश भी नहीं मारी थी, मेरे ससुर को पैरालाइज भी नहीं हुआ था ना। उसके एक दिन पहले मुझे गाली दी थी मेरे ससुर ने। मैंने बोला भी था कि पापा मेरे जो दहेज में सामान दिया था आपने, हमें वापस कर दो, हमारा सामान दो। मेरी देवरानी के चढ़ाई में चढ़ा दिया था, लेकिन मैंने मांगा तो मुझे गाली देने लगी। दूसरे दिन भगवान ने ऐसा किया कि उनको फालिश ही मार गई, पैरालाइज हो गया। अब मुंह से बोल भी नहीं निकलता, बहुत बुरी हालत है। अब दे देवर देवरानी साथ देना, रखे ना अपने घर में। मेरी मम्मी के घर में छोड़ आए हैं जाके लोग। मेरे देवर ने उनको भगा दिया था घर से, वो चचिया सास के घर में चले गए थे। चचिया सास कितने दिन रखेंगी अपने पास, वो भी जाके मेरी मम्मी के घर में छोड़ गए हैं मेरे ससुर को। बोल रहे हैं कि उनका जो दिल्ली में लड़का रहता है वो लिवा जाए आके, मतलब मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि वो लोग अपने पास रखे, जब हमारे लिए कुछ किया नहीं है। हमको खुद ही घर से निकाल दिया, हम परदेश में डले फिर रहे हैं, आज को हम उनका साथ दें। ये होता है, इस वजह से इंसान बोलता है कि लड़का बहू अपने पास नहीं रखते हैं। जब लड़का बहू के लिए तुम कब कुछ करोगे नहीं, हमेशा उनके लिए गलत सोचो, कभी भी सोचा नहीं। हमारे लिए तो कभी नहीं सोचा उन्होंने। हमने जैसे तैसे अपनी गृहस्थी बनाई, जैसे तैसे 6 साल हुए हैं। अभी वो दिन ने एनिवर्सरी की बताई थी, हमारी एनिवर्सरी थी, लेकिन परिस्थिति खराब होने की वजह से हमने एनिवर्सरी नहीं की थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड सुबह काम पर चले जाते हैं, रात में आते हैं, और ड्यूटी नहीं करेंगे। दिल्ली प्रदेश में रह रहे हैं, ड्यूटी नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या किराया देंगे? हैं बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कहाँ से देंगे? 4-5 महीने हो गए बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी है, हमने जमा की है। अभी दिखा दे रहे हैं आपको, हमें बच्चे की फीस की स्कूल की फीस कितनी जमा करनी है। 5 महीने हो गए बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाए हैं, और किराया 2 महीने का किराया देना है मकान मालिक को, कहाँ से देंगे? इनको ले आए इधर पास, ले के रखे आके। हम हमारे लिए क्या कर दिया है? इंसान बोलता है कि लड़के बहू नहीं करते। जब लड़के बहू के लिए करोगे तभी तो करेंगे। जो लड़के बहू के लिए तुम करते हो वो करें ना। तुमको हम गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि हम गलत कह रहे हैं इस बात पे। जो लड़के बहू करेंगे ना तो उन्हीं को करो जाके। अब वो क्यों निकाल रहे हैं? पहले तो बहुत सगे करते थे, बीमा करवा रखा, 4-4, 5-5 बीमा करा रखा। तो देवर के नाम से करा रखा था बीमा। मेरे ससुर ने अपना बीमा कराया, उसमें भी नीचे नामनी में देवर का नाम रखा। और 4-5 जो बीमा कराए वो LIC वाले, वो भी देवर के नाम कराए। हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं कराया रखा है। अब रखे ना अपने पास, कल को हम ले आए, कुछ बात भी हो जाए तो ऊपर से इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाए कि अमृता ने कुछ कर दिया, मार दिया, ये वो कर दिया, मतलब दिल्ली ले गए, अच्छे से रखा नहीं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर डालने के लिए मोहल्ले वाले भी जो हैं सब हमारे ऊपर इल्ज़ाम डालेंगे, क्योंकि बुरा तो सब लोग हमें कहता ही है। तो बुरे हैं तो बुरे हैं, जब बुरा सब कोई कह रहा है तो बुरे ही समझ लो, फिर रखो ना अपने पास, अच्छे हो तो तुम लोग। वैसे बिटिया कह रही थी भैया, जब बिटियन को खूब भरते थे तब कहते थे कि पापा सबको देते हो, हमें तो हर चीज़ में मना कर देते हो। तब बिटिया कहती थी कि कल को कोई बात होगा, पापा को कोई रखे ना रखे, भाई हम अपने पास ज़रूर रखेंगे। तो हमने भी कहा था कि जब पापा को कोई बात पड़ेगी तो हम भी साथ नहीं देंगे। तो कहती
कौन तुम तुम पापा को देखने आओगे? पापा का कौन सा मुंडन हो रहा है, छेदन हो रहा है जो तुम पापा को देखने के लिए आओगे? ऐसे तो लड़कियां बोलती थी कि पापा का कौन सा मुंडन छेदन हो गया जो तुम देखने के लिए आओगे पापा को। तो अब आ जाए ना, अब हो गई समस्या कोई शरीर को देख के नहीं आया कितने में किसका शरीर काम ना दे। अब शरीर बेकार हो गया तो अब बिटिया भी नहीं पूछ रही हैं, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि अच्छों का साथ तो सब कोई देगा, जब बुरा हो जाएगा बुरे का साथ कोई नहीं देता है ना। नहीं, मोहल्ले वालों को ये दिखता था अभी तक आशीष कर रहा है, 3-4 महीने से आशीष कर रहा है। मोहल्ले वाले भी कहते थे, अभी हम गांव गए थे तो सब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो मेरे मोहल्ले वाले कहते थे 3-4 महीना हो गए आशीष ने सेवा की है। जब बच्चा नहीं था, केवल मियाँ बीवी थे तो सेवा कर रहे थे, अब एक बच्चा हो गया तो अब जान निकल के हाथ में आ गई। अब बाप की सेवा करके दिखाएं। यहाँ हम 3 बच्चे लिए हैं, 3 बच्चे लेके प्रदेश में 3 बच्चे लेके दिल्ली में किराए से कमरे में लेके ससुर का रखे, कोई किसी की हिम्मत है ना रख सकता है? तुम खुद के मकान में एक बच्चा होते हुए खुद के मकान में तुम अपने बाप को नहीं रख सकते हो, तो किराए के मकान में तुम कहाँ रखोगे जो हमें बताते हो? खुद आओ यहाँ पर किराए के मकान में रहो, घर से निकलो, किराए के मकान में रहो आके, 3 बच्चे तुमको दे दिए, फिर तुम ससुर को अपने पास रख के दिखा दो माने। जो मोहल्ले वाले भी कहते हैं ना 3 बच्चे हम भी दे रहे हैं, हमारे 3 बच्चे संभाल लें और ससुर को भी संभाल ले, 3 महीने संभालें, उसके बाद हमसे कहें हम जितने दिन तक जिंदा रहेंगे हम ससुर को संभाल लेंगे। तुम 3 महीने हमको संभाल के दिखाओ। अभी तक जो बोले थे तब बोले थे मोहल्ले वाले 3 महीने आशीष ने संभाला, मियाँ बीवी थे तो देखभाल कर लेते, 3 बच्चे होते तो देखभाल कर लेते। और जिठानी मेरी ले तो गई थी, 15 दिन भी नहीं रख पाई, 15-20 दिन रखा, तुरंत ससुर से बोल दिया कि जाओ हम नहीं रखेंगे अपने पास। वो भी रखी थी अपने पास, लेके गई थी, बोला था कि मैं अपने ससुर को रखूँगी भगवान समझकर, एक बार बोला भी था उन्होंने, लेके रखा अपने घर पे रखा, 15-20 दिन भी नहीं टिके, 15-20 दिन बाद ही बोल दिया कि गांव छोड़ा है जाके। तो रख के दिखाएं। वो भी किराए से रहती, लखनऊ में किराए से रहती है मेरी जिठानी, वो भी किराए से रहती लखनऊ में, वो भी कितने दिन रख लेंगी? किराए के मकान में कौन कितने दिन रख लेता? मकान मालिक 10 बातें बोलने लगेगा कि यहाँ का इसे साफ नहीं डाला, गंदगी नहीं डाली, कितना साफ करो। फिर तो मेरे 3 बच्चे हैं तो इनको देखेंगे कि अपने बच्चों को देखेंगे। ऊपर से आदमी चला जाता है कमाने के लिए, हमारे हस्बैंड चले जाते हैं कमाने के लिए, सुबह 8 बजे निकल जाए, 9 बजे निकल जाए, सुबह 7 ही बजे निकल जाए, और 1-2 दिन हो जाते हैं आते भी नहीं है घर पे, 12-12, 2-2 बजे रात के आते हैं, अभी आते भी नहीं है क्योंकि गाड़ी लाइन है, गाड़ी लाइन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ फंस जाए, कहाँ गाड़ी ख़राब हो जाए। हाँ, एक बार तो मोबाइल ऐसे ही चोरी हो गया था, मोबाइल छिन गया था, बदमाश मिल गए थे, मेरे हस्बैंड को मोबाइल छिना लिया था। बहुत ज़्यादा ऐसा रास्ते में पता नहीं क्या कांड हो जाता है। एक कमरा 4-5 हज़ार रुपये का मिलता है यहाँ दिल्ली में, एक कमरे के अंदर हम रहेंगे, हमारे हस्बैंड रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उसी में ससुर भी रह लेंगे, अच्छा लगता है। और वो ज़मीन में लेटते हैं, एक कमरे में ज़मीन में लेटते हैं, वही ज़मीन में वो भी लेटेंगे, वही में हम भी लेटेंगे, वही बिस्तर में ससुर भी लेटेंगे। अच्छा ड्रामा फैला के रखा है मोहल्ले वालों ने और हमारे घर के लोगों ने, कुछ ड्रामा फैला के रखा है कि अमृता अपने पास रखे, एक कमरे में सब कोई रह लेगा। कौन रह के दिखाता है? एक कमरे में कौन रह लेगा कि अपने ससुर को रख लेगा? मकान मालिक भी घर से कमरे से बाहर निकाल देगी, जिस भी पूछने जाएंगे अभी ये तो कमरा खाली कर रहा है, कहीं भी पूछने जाएंगे अगर बोल देंगे ऐसा मतलब कमरा लेना है तो वैसे भी 4-5 हज़ार से नीचे तो कोई रूम मिलता नहीं, जैसे तैसे मिलेगा भी तो छोटा सा रूम मिलता, कैसे हम गुजारा करेंगे? ये आखिर में नहीं दिखता, जो आँखें फूट गई हैं ना, सामने वाले की आँखें फूट गई, जो हम बोलते हैं उनकी आँखें फूट गई हैं कि अमृता अपने पास रखें। जो मेरे चचिया ससुर जो मेरी मम्मी के पास लिवा के रख गए हैं ना, मेरे ससुर को छोड़ गए हैं, सीधे आशीष अगर वीडियो देख रहा हो, ये मोहल्ले वाले कोई देख रहे हो ना भाई वीडियो, उन्हीं के लिए खास वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है, तो बोल दे जाके हमारे मम्मी के घर से लिवा के उनकी बिटिया के घर में छोड़ दो जाके, चाहे उनके खुद के घर में छोड़ो जाके ना। बिटिया कितने दिन रखेंगी? बिटिया वो नहीं रखेंगे, उनके खुद के घर में छोड़ो जाके, वो अपने घर पे रहे जाके ना। घर होते हुए घर में न रह के दादा ठोकरे खा रहे हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है ना। खुद का घर होते हुए किराए के घर में डोलेंगे, परदेश में डोलेंगे, और बीमार आदमी रास्ते में लाने में कुछ हो जाए तो ऊपर से इल्ज़ाम हम लोगों का लग जाए, पागल बना के रखा है। और जो बुरा कहता है हमें कहने दे बुरा, बस यही धौंस देते हैं कि घर नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, घर ही का धौंस दिया करता है। घर 2 मंजिल का मकान है, 3 भाइयों का हिस्सा है, उसमें भी मेरी जिठानी बोलती है 50,000 हमें दो, 50,000 देवर दे, 50,000 तुम दो, तब जाके घर तुम्हारा होगा। हमारी मम्मी ने जो सामान दिया है, कमरे में ताला तक नहीं डालने दिया था किसी ने हमें, हम पूरा सामान छोड़ के ऐसे ही आ गए थे, अभी आए थे, इतना दहेज का सामान मिला है, बेड हम यहाँ ज़मीन में ऐसे लेटते हैं, सब सामान ऐसा डला हुआ है, सबको यूज करता है, अगर टूट फूट डर जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, कोई कुछ भी नहीं बोले, कोई भी कुछ नहीं बोले कि अभी बर्तन भाड़ी सब कुछ जेवर एवर हमारे गायब हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है।
सबको हम पागल नज़र आते हैं ना, पागल दिख रहे हैं। अभी तक कुछ बोलते नहीं रहे हैं, तो सबने हमें पागल समझ लिया है। अब वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें सबका इतना मुंह बनता है कि अमृता वीडियो में सब बातें बताती है, घर की बातें वीडियो में बताती है। क्यों ना बताएं, तुम लोग फ़ोन करोगे तो बात करते नहीं हो। मोहल्ले वाले जानते नहीं कि घर में इनके क्या चल रहा है, और बस जो सामने दिखाया जाता है वही केवल सुनते हैं, समझते हैं, बात समझेंगे नहीं। जो सामने वाला कही देगा ना, बस वही सोचते रहते हैं ना कि हाँ यही बात सही है। आंखों से दिखता है, उनको पता है कि क्या क्या हुआ है। हम जब वैसे तो हमारी जब से शादी हुई तब से हम दिल्ली में रह रहे हैं। जब मेरे बच्चे होते थे तो हम मम्मी के यहाँ गए थे अपने, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे ससुराल में भी रुक जाओ अपने। हम ससुराल में रुकते थे। मेरे ससुर बहुत सा गंदा बिहेव करते, जब सही थे बहुत आतंक फैलाते थे, इतना गंदा बिहेव करते थे, इतना बदतमीज किस्म के इंसान थे कि बहुत ज़्यादा, बहुत बदतमीज़ थे। अब हम आपको वीडियो में बता नहीं सकते। मेरे ससुर इतने गंदे थे, और मतलब उनकी नीयत हमेशा बहुओं के ऊपर ख़राब रहती थी। कुछ भी कहो तो बस उठा के मेरा सामान, एक दिन तो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। कहता है कि जब तुमको ज़्यादा पड़ी है तो जाओ अपनी मम्मी के घर पे रहो जाके। बिटिया से बताया तो बिटिया हमेशा बोलती थी कि शांत रहो भाभी, किसी से ना कहो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा क्या सोचेगा। वही भगवान ने दिखाया। बुढ़ापे में तो इंसान दिखाता है, कहते नहीं है। ज़्यादा जो इंसान जवानी में ज़्यादा अति करता है तो इंसान भगवान बुढ़ापे में दिखाता है उसको। अति करते थे जैसे, तो भगवान दिखा रहे हैं। अब कर्मों का फल तो मिल रहा है उनके, जिसे सबके साथ करते थे मिल रहा है फल। जब बिटिया ज़्यादा बोलती थी, ज़्यादा पक्ष लेती थी अपने बाप का कि हमारे बाप ऐसे नहीं है, कुछ अपना बोलती नहीं थी, अब कुछ भी पापा को समझाती भी नहीं थी कि पापा ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू है तुम्हारे यहाँ, महीना 2 महीने के लिए आती हैं तो कायदे से रखो, कोई मतलब नहीं है। हम रोते गाते जैसे रहते थे, अपनी मम्मी के घर पे चले जाते थे, सामान उठा के बाहर फेंक देते थे, मम्मी घर पे रहते थे जाके। मेरा बच्चा हुआ तो बच्चे भी होते थे तो उसमें मुंह बन जाता था। मेरे 3 बच्चे हो गए। मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, जिसके लिए किया है। बिटिया नंद थी, नंदी के बच्चे होते थे पास में, कान तुरंत भागते चले जाते थे, कहीं कुछ लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ लेके जा रहे हैं। यहाँ अभी देवर की शादी हुई तो हमने शादी में गए थे काम करने के लिए, फ्रिज में रखा था एक लड्डू। देवरानी के मम्मी पापा जो भी आ रहे होंगे तो स्वागत के लिए थोड़ा सामान रखा होगा। मेरे भांजे ने एक लड्डू उठा के हमको दे दिया, बोला कि मामी ये लड्डू रखा, लड्डू खा लो। हमने एक लड्डू उठा लिया। मेरे ससुर ने हमसे कहा ऐसा मुंह में तुम्हारा घूसा, लड्डू कैसे खा लिया, तुम्हारे मुंह में ऐसा घूसा मारेंगे तो खून ढील दोगे। ऐसे हमारे ससुर हमसे बोल रहे थे कि बहुत अच्छे हैं जो हम अपने पास रखें, हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। कभी बहू माना हो तो हम अपने पास रखें, बहू तो कभी माना नहीं है। बहू मानते तो अपने पास रखते ना, हम कौन कोई आए जो हम अपने पास रखें। जिसे पराए लोगों की थोड़ी हमदर्दी हो जाती है कि हाँ ये सामने वालों को देख के कि उसकी हालत ख़राब है, हमदर्दी है उसको, तो ऐसे हमदर्दी हम भी जता देंगे भाई, हम भी जता देते हैं हमदर्दी कि हाँ हमें हमदर्दी है। इतना हम नहीं मानते कि हमारे ससुर है ना, हमें अभी बहू माना तो हम क्यों ससुर माने उनको। हमारे लिए जब से हमारी शादी हमारे लिए क्या अच्छा किया है, हमारे लिए किया कि हमारे बच्चों के लिए किया है, कि हमारे पति के लिए, हमारे सामने तो हमारे पति के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरे हस्बैंड की मम्मी जो थी वो बचपन में ख़त्म हो गई थी। मेरे तब से मेरे जो हस्बैंड है अपने चाची के घर पे दिल्ली पे रह रहे थे, दिल्ली पे रहे। वहीं चाची ने इनका पालन पोषण जो भी है सब चाची लोगों ने तो किया है, पापा ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो केवल अपनी लाइफ देखते थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। दुकान रखी थी, दुकान में बैठे रहते थे, कोई मतलब नहीं था। अब क्यों लड़का बहू साथ दे, जब तुमने कभी नहीं सोचा ना तो अब कोई तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचेगा। जिसके लिए तुमने सोचा है ना वही तुम्हारे बारे में सोचे जाके। जिसको तुम ज़्यादा मरते थे कि ये हमारे लड़का बहू, छोटे लड़के और छोटी बिटिया वो ज़्यादा मरते थे, सपना और आशीष को, अब वही करे जाके। हमसे कोई उम्मीद मत रखें। हमारे हस्बैंड ज़बरदस्ती हमसे लड़ रहे हैं कि हम पापा को लिबाने जा रहे हैं, पापा को लिबाने जा रहे हैं, लिबा के लाएंगे, कहाँ रखेंगे यहाँ पर। हमारा तो इसमें दिमाग ख़राब है। हमने बोल दिया कि तुम पापा को लेके भी आओ ना तो कहीं किराए से कमरा और ले लो, और दुनिया भर की जितना कर्जा तुम्हारे 50-60 हज़ार रुपये का चढ़ा हुआ है और जो कर्जा हो ना तो और कर्जा ले लेना, हमसे मांगने की उम्मीद मत रखना। हमारी बिटिया ऑपरेशन से हुई थी तो हमारे जाने कितना कर्जा सर पे खुद ही हो गया। बंधन बैंक आपने सुना होगा, तो बंधन बैंक के पैसे हमें देने हैं और अपनी बुआ से हमने ब्याज में पैसे ले रखे थे। 10-20 हज़ार रुपये में 2,000 रुपये ब्याज लगता है। वो 20,000 वो बुआ के हमें पैसे देने। दिवाली में हमने अपने बुआ के 10,000 रुपये दे दिए थे, ब्याज लगते 10,000 रुपया दे देती है। अब 10,000 रुपया का ब्याज लग रहा है। 10,000 का ब्याज कितना हो गया होगा, 3-4 हज़ार रुपया हो गया होगा। अक्टूबर नवंबर के समय लिया था तो उसका 13-14 हज़ार रुपया उसका हो गया है। दुनिया भर का कर्जा खुद हमारे सर पे चढ़ा हुआ है इनको बोलने लाने के लिए। हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि हम यहाँ कर्जा हमारे लदा हुआ है, हम इधर किराए घर में अपने घर में रखे। जिसका अपना खुद का घर उनका है ना, अपने खुद के घर में रहे जाके उन्हीं लड़के बहू को, और जिन लड़कियों को ज़्यादा मरते थे ना उन्हीं के पास रहो जाके, वही रखे ना तुम्हें। वैसे थे अब सही थे तो पापा दिखते थे, अब नहीं पापा दिख रहे हैं ना। वैसे भी हम सबके लिए बुरे थे तो बुरे हैं, ठीक है। बस वीडियो हमने अपने ससुराल वालों के लिए बनाई है, अपने ससुराल वालों के मोहल्ले वालों के लिए बनाई है जो उनको ज़्यादा बोलते हैं ना।
तो वो देख, वो सोच लेना कि हमको कब लड़का बहू माना है। उनको खुद पता है, जो मोहल्ले वाले उनको खुद पता है कि हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। जहाँ हमेशा बोलते थे, सबके सामने बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि हमारे लड़का बहू नहीं है, हमारे कौनो नहीं है, कौनो। अब क्यों मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि लड़का बहू के पास रखो जाके, लड़का बहू ले जाएं आके। वैसे तो मोहल्ले वाले के सामने भी बोलते थे ससुर कि लड़का बहू हमारे नहीं है। उनको खुद पता है मोहल्ले वालों को। तब ये बात मोहल्ले वाले खुद ही सोचे, वे जो भी हमारी गलती निकाले ना, एक बार अपने अंदर झांक के देखे कि वो गलत है कि नहीं है, तभी हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना पता हो ना, तो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। अब भाई हमारी पूरी हिस्ट्री सुन लोगे ना, तो आंखों में आंसू उतर आएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन हम कुछ इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहते, जो कोई थोड़ा बहुत वीडियो हम बता देते हैं, उसी में इंसान की जान निकल जाती कि अमृता ने क्यों बता दिया, क्यों बुराई कर रही है ससुराल की। ससुराल गलत होगा तभी तो बुराई करेंगे, अच्छा होगा तो क्यों बुराई करेंगे। अच्छा होगा तो हम खुद ही नहीं बुराई करेंगे, अच्छा होगा तो अच्छा ही तो बताएंगे। अगर लोग हमें बुरा कहते हैं ना कि अपने पास अमृता क्यों नहीं रख रही, तो एक साथ में हम पापा को अपने पास रखेंगे। मेरे जो देवा देवरानी घर पे रह रहे हैं ना, अकेले राज कर रहे हैं दोनों घर पे, तो ये दोनों घर से निकल जाए, घर में डाल दे ताला, और ऊपर वाले नीचे वाले कमरे में पूरे घर में ताला डाल दे, तब हम अपने ससुर को अपने पास रखेंगे। और ये भी कहीं किराए से रहें जाके, उस घर पे रहने की ज़रूरत नहीं। जब रख नहीं सकते ससुर को, तो घर पे राज करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हम किराए से रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, और तो हम किराया दे के हम ससुर को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये भी किराए से घर में रह जाके, ये अकेले राज नहीं करेंगे घर पे। घर से निकाल दे और घर पे आराम से दोनों लोग घर पे राज करें आराम से, न किराया देना न कुछ। और हमारे सर पे बाप को रख दे रहे, हम किराए से भी रहे, बच्चों के भी संभाले, ससुर को भी रखे, निकले घर से बाहर दोनों।